फॉर यू। सो दोस्तों, आज हम आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं ऑफ असिस्टेंट पेपर मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों ने जो असिस्टेंट का टेस्ट लिया है, इसके 3 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 80 तक MCQs हमारे हो गए हैं। अभी लास्ट पार्ट में हम 81 से शुरू करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस पेपर क्वेश्चन नंबर 81 और 82 ये इनविजिबल हैं, इसके ऑप्शंस भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 से। आप क्वेश्चन नंबर 83 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 83 में जो आपसे पूछ रही वी कैन प्रोड्यूस ग्राफ फ्रॉम डेटा इन विच सॉफ्टवेयर। हम अक्सर कंप्यूटर में जब डेटा इंटर करते हैं तो उसी डेटा को हम ग्राफ की शक्ल में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, और इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। हम एक्सेल में डेटा की एंट्री करते हैं और उसी डेटा को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफ की शक्ल में, या ग्राफ हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सो टू ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम डेटा वी यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 84 को देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू want to add a slide to existing presentation। कोई भी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रेजेंटेशन में आप एक नए स्लाइड का इजाफा करना चाह रहे हैं, एक नई स्लाइड आप उसमें इंटर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट में जाके हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, तो एक नई स्लाइड इसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में ही ऐड हो जाएगी। जबकि अगर ये फ़ाइल ओपन न्यू करेंगे, ये करेंगे, तो एक नई प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। हम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में ही स्लाइड एंट्री चाहते हैं, तो इसके लिए हम ऑप्शन बी करेक्ट लगाएंगे। 85 को देखिए, इन विच व्यू हेडर एंड फुटर आर विजिबल। ये नॉर्मल व्यू है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्मल व्यू में हम हेडर और फुटर को देख सकते हैं। 86 को देखिए, वन मैप ऑन अ मैप द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर। मैप चूँकि नक्शे हमारे पास छोटे होते हैं तो डिस्टेंस इतने बड़े फासले को हम मैयर नहीं कर सकते, तो हम सपोज़ करते हैं कि मैप पे जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का, वो हम 100 सेंटीमीटर के बराबर ले लेते हैं। इफ़ अ स्ट्रीट इज़ 750 मीटर लॉन्ग, एक गली है जो 750 मीटर लॉन्ग है, व्हाट विल बी द लेंथ इन ऑन मैप इन सेंटीमीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में करना चाहें तो कितना होगा, ये 15 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ऑप्शन ए भी 15 है और सी भी 15 है, तो जिसने अगर ए लगाया है तो ये भी ठीक है, सी लगाया तब भी ठीक है, क्योंकि दोनों में सी ऑप्शन है। तो इसका 15 आंसर आता है। 15 इसको आप 0.75 कर लेंगे, जब आप किलोमीटर पे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेंगे 0.75 को। अगर अगेन आप फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। 15 इस तरह आई थिंक इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। 15 इसका बहरहाल करेक्ट आंसर है। 87 को देख ली, अ कार लाहौर एट 7:12 AM, 7:12 पे एक कार लाहौर से जाती है एंड अराइव्ड इन मुल्तान, मुल्तान पहुंच जाती है। 180 माइल्स का फासला तय करता है, और जब ये पहुंचता है तो टाइमिंग हो जाती है 10:57। तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड के लिए ज़रूरी है कि डिस्टेंस हो, डिस्टेंस तो फाइंड है, लेकिन टाइम भी मालूम हो, टोटल टाइम। तो टाइम का आपने कैसे अंदाज़ा लगाना है, तो आप इससे शुरू करें और इस पर ख़त्म कर लें। ये तकरीबन 3 घंटे और 45 मिनट बनते हैं, तो हमने 45 मिनट भी घंटों में कन्वर्ट करने हैं। तो 45 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 0.75 आते हैं, क्योंकि 15 मिनट जो है ये 25% हो गए। इसी तरह 30 मिनट ये 50% हो गए, मतलब हाफ घंटा हो गया, और ये 0.75 75 हो गए। तो ये 3.75 टोटल आवर आएंगे। 3.7, तो इसको 3.75 पे डिवाइड कर ले, इससे आंसर 48 आएगा। 48 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 88 को देखिए, नसीम गिव 25% ऑफ प्रॉफिट टू हिज पार्टनर। नसीम और एक दोस्त कारोबार कर रहे हैं जिसमें मुनाफा हो गया है, मुनाफे में 25% उसको दे दिए हैं। अब ये 25% 4000 बनते हैं, तो बाकी 75% नसीम ने रख लिया। तो अगर आसान सा सवाल है, इस मुनाफे का 25% अगर 4000 बनना है तो बाकी 75 12000 हो जाएंगे। टोटल 16000 की रकम है, तो नसीम ने कितने रख लिए, नसीम ने 12000 रख लिए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 12000 इसके हो गए, क्योंकि 25% अगर 4000 बन रहे हैं तो बाकी 25 4000 12000 रह जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ऊपर वाले का सी है 12,000। 90 को देखिए, मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू। वंस इन अ ब्लू मीन वेरी रेयरली, बहुत ही कम। ही कम्स अराउंड वंस इन अ ब्लू, वो बहुत कम या रेयरली हमारे यहाँ आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 91 को देख ले, डी ओ लेटर मीन्स, डी ओ के मायने डिमी ऑफिशियल होता है, डिमी ऑफिशियल। ऑफिस के लैंग्वेज में हम डिमी ऑफिशियल लेटर को कहते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 92 को देख ले, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। टैक्स भी दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो बंदा कमाता है उसी कमाई में से गवर्नमेंट को टैक्स देता है। जैसे हम तनख्वाह लेते हैं तो हमारी तनख्वाह से गवर्नमेंट मुख्तलिफ टैक्सेस काटती हैं, तो हम ही को फ़ायदा पहुंच रहा है, हम ही पैसे कमा रहे हैं और हम ही डायरेक्टली टैक्स अदा कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया कि जो होता तो सेलर पे है, लेकिन ये टैक्स देता बायर है। सेलर जो ख़रीदार होता है, ये टैक्स उस पर लाजिम होता है कि वो दे, लेकिन वो टैक्स सेलर अदा नहीं करता, बायर ख़रीदार अदा करता है। बेचने वाला अदा नहीं करता, ख़रीदार अदा करता है। जैसे आप चप्पल ख़रीद रहे हैं बाज़ार से और 100 रुपये के चप्पल हैं, तो अब 100 रुपये में इसकी तो ओरिजिनल कीमत हो सकती है 80 रुपये हो, अब 20% गवर्नमेंट इस पर टैक्स ले रही है, तो जो बेचने वाला दुकानदार है इसमें 20 रुपये दुकानदार गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये टैक्स दुकानदार या सेलर नहीं दे रहा। हम जब ये चप्पल ख़रीदते हैं, हम बायर वो टैक्स अदा कर देते हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। टैक्स देना किसी और ने और दे देता है कोई और, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। जबकि इनकम, बंदा इनकम कमाई करता है, तो बंदा जो कमाई करता है उसी से टैक्स अदा करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। हम ही कमाते हैं और हम ही दे देते हैं। इसमें ये नहीं होता कि सेलर टैक्स सेलर पे होता है और पे बायर कर रहा होता है। 93 को देखिए, IRSA इज़ अ वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर वाले का भी ऑप्शन ए ही है। 94 को देखिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज़, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ये एक रिपोर्ट होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले शाया करते हैं, पब्लिश करते हैं। इसमें पूरे साल की जो इनकम होती है, खर्चे होते हैं, ये रिपोर्ट होती है। इकोनॉमिक लिहाज से जितनी भी हमारी मीशत के बारे में मुतल्लिक़ बातें होती है, जिस रिपोर्ट में शाया होती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान इज़ अ रिपोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 95 को देख ले, 4 + 2 = 6 है, और इस तरह इसको 5 हो जाएगा, तो 6 को 5 × 30 इसका आंसर आएगा। आसान से सवाल, सी इज़ अ करेक्ट। 96 को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विंग ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड। लीनियर मेजरमेंट सिर्फ चेन सर्विंग में होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 97 को देख ले, स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर बिट। 1 बिट जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और 1 बिट बराबर होता है 0.125 बाइट के। 0.125 बाइट, या इस तरह कह लें कि एक बाइट 8 बिट के बराबर होते हैं। 1 बाइट = 8 बिट, 1 बाइट = 8 बिट, तो बिट सबसे छोटा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 98 को देख ले, वी कैन सेव फाइल इज PDF इन विच सॉफ्टवेयर, ये ऑल ऑफ दी अबव है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 99 को देख ले, अ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। सुबह का गवर्नर अपॉइंट करता है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन PM के एडवाइस पर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो का आखिरी सवाल, SWOT इसको हम सोट भी कह सकते हैं, एनालिसिस इज डन टू नो। स्नोट एनालिसिस की जाती है कि वो थ्रेट्स को एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ ताकत को, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो दीज वर MCQs ऑफ असिस्टेंट पेपर कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट्स। ये आखिरी पेज, आखिरी हिस्सा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्टे विद अस, इंशाल्लाह पास्ट में और भी पेपर्स आपके साथ शेयर होंगे ताकि आपकी तैयारी साथ में होते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।